मैं फाइनल ईयर में हूँ इंजीनियरिंग के, IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो बहुत बेहतरीन चल रहा है, प्लेसमेंट लग गई, जो ट्राई कर रहा हूँ सब हो रहा है। लेकिन आज से 1 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सबकी लाइफ में जो फेज़ आता है ना, शायद मेरी लाइफ में पहली बार आया था कि जो ट्राई कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा मेरे से, ये ट्राई करा वो ट्राई करा, कुछ नहीं हो पा रहा। सबके साथ हुआ होगा ना ऐसा? एक बार हाथ उठा दीजिए जिसके साथ ऐसा हुआ है। सबके साथ हुआ है ना, ठीक है। तो अब उस बहुत बार हुआ आपके साथ, ठीक है। तो जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना, तो अब शर्म आ रही थी थोड़ी कि मम्मी से बात करने में शर्म आ रही है, पापा से, भैया से, दोस्तों से आँख नहीं मिला पा रहा हूँ। तो मैं तब कुछ अकेला अकेला रहकर कमरे में सोचता रहता था कुछ। तो तब मैंने लिखा था, सुनिएगा, कि है इंतज़ार उस रोज़ का मैं बैठूं अपने साथ में, है इंतज़ार उस रोज़ का मैं बैठूं अपने साथ में, बुझा सकूं बेचैनी को सुलगती जो हर रात में। क्या बात है इंतज़ार उस रोज़ का मुँह विलासतों से मोड़ दूं, है इंतज़ार उस रोज़ का मुँह विलासतों से मोड़ दूं, और बाहों में भर के अपनों को चिंताएं सारी छोड़ दूं। क्या बात है इंतज़ार उस रोज़ का आँख औरों से मिला सकूं, है इंतज़ार उस रोज़ का आँख औरों से मिला सकूं, और एहसान माँ बाप के मैं थोड़े से चुका सकूं। है इंतज़ार उस रोज़ का जब अपनी भी पहचान हो, है इंतज़ार उस रोज़ का जब अपनी भी पहचान हो, ऊंचाइयाँ इतनी लांग दूं के नीचे आसमान हो। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये एक हो गई। मुनावर राणा जी का नाम किसने सुना है यहाँ पर? किसने नहीं सुना? साहब, तो उनका एक छोटा सा शेर है, काफ़ी प्यारा, कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में, ठीक है। तो ये बात मेरे बहुत जाके चिपकी, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो मैं रिलेट कर पाया इस चीज़ से। तो अब ये होता है कि जो घर में सबसे छोटा है ना, वो अपनी मम्मी का मतलब जब मैं 20 साल का हो रहा था, तो मेरी मम्मी अराउंड 55-60 के अराउंड है अभी। तो वो थोड़ी ऐसे एज हो रही है, तो शरीर भी कमज़ोर हो रहा है, मनोबल कमज़ोर पड़ रहा है। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि यार भैया जब भैया छोटे थे तब वो काफ़ी ऐसे काम वाम करती थी, अब थोड़ा वीक हो गई हैं। तो तब मैंने कुछ लिखा था जो मेरे दिल से निकला था। वो ऐसा था कि जिसकी गोद में सारा बचपन बिताया, जिसकी गोद में सारा बचपन बिताया, जिस हाथों से माँ ने रोज़ खाना खिलाया, जिसकी गोद में सारा बचपन बिताया, जिस हाथों से उसने रोज़ खाना खिलाया, आज उन्हीं हाथ कमर कंधों में दर्द है ये बताती है, मेरी माँ की बढ़ती उम्र मुझे बहुत डराती है। बिन बात दिन रात मुझे बहुत सताती है, बिन बात दिन रात मुझे बहुत सताती है, बिन उसके जीने के मुझे तरीके सिखाती है। आपके साथ भी होता होगा कि मम्मी बताती होंगी कि यार मैं हमेशा नहीं रहूँगी, ऐसे ऐसे करना, कि दिन रात बिन बात मुझे बहुत सताती है, बिन उसके जीने के मुझे तरीके सिखाती है। अरे जाने की बात से भला ऐसे कौन धमकाता है, तू ना होगी एक दिन साथ, एक ख्याल मेरा जहन खा जाता है। और आखिरी ऐसा है कि यार अभी से इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी का हो, या फिर ऐसे जनरेशनल गैप का हो, कि अपनी माँ को कुछ बात बतानी है बड़े प्रेम से, लेकिन बता नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। तो कुछ ऐसा है कि तुझको छोड़कर मुझे घर से दूर सड़ना पड़ा, तुझको छोड़कर मुझे घर से दूर सड़ना पड़ा, ऊंचाई छूने के लिए मुझे कुछ इतना गिरना पड़ा, मगर अब जो कुछ पा लिया है मैंने, मगर अब जो कुछ पा लिया है मैंने, तुझे एक बात बतानी है माँ, बाकी की उम्र तेरे साथ बितानी है। धन्यवाद। ठीक है, अभी टाइम बचा है ना सर जी? ठीक है, तो एक लास्ट है, बहुत रिसेंटली लिखा है, मतलब ऐसा ये प्रेम के ऊपर ही है, किसी एक महिला से, ठीक है। तो जब वो छोड़ के जाती है और जब वो छोड़ के जाती है तो ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल बेरहम है क्या सामने वाली, की समझ ही नहीं है। तब मैंने लिखा था कि तन्हा तन्हा सा रहता हूँ, क्या तुझको खबर है, तन्हा तन्हा सा रहता हूँ, क्या तुझको खबर है, मेरे बहते आंसुओं का तुझ पर कोई असर है, तन्हा तन्हा सा रहता हूँ, क्या तुझको खबर है, क्या मेरे बहते आंसुओं का तुझ पर कोई असर है, अरे इतने पानी से तो चट्टानें भी पिघल जाया करती हैं, सच बता तेरे सीने में जो है वो दिल है कि पत्थर है। धन्यवाद।